तो चलिए आज बात करते हैं आत्म मूल्य पर, सेल्फ वर्थ। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, आत्म मूल्य, स्वयं से जुड़ने की यात्रा। हम इसी पर आज थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जरूर। आत्म मूल्य मतलब बिना किसी बाहरी चीज के, जैसे तारीफ या कामयाबी, खुद को अंदर से काबिल समझना। हाँ, वो एक अंदरूनी एहसास कि मैं ठीक हूँ जैसा भी हूँ। पर ये एहसास अक्सर कमजोर पड़ जाता है ना। हाँ, कई वजहों से। जैसे समाज कुछ कहता है या रिश्ते टूटते हैं, और वो सोशल मीडिया वाली तुलना तो है ही। बिल्कुल, ये सब मिलकर ना वो जो अंदर की आवाज है उसे दबा देते हैं। और फिर उसका असर कैसे दिखता है? असर कई तरह से। जैसे लोग दूसरों को खुश करने में लग जाते हैं हर कीमत पर। हाँ। ना नहीं कह पाते, भले ही अपना नुकसान हो रहा हो, और वो एक फीलिंग कि मैं काफी नहीं हूँ। स्रोत कहता है कि सबसे बड़ा खतरा इसमें ये है कि धीरे धीरे ना इंसान खुद पर ही यकीन खोने लगता है, अपने फैसलों पर शक। ये तो काफी गंभीर बात है। और इसके पीछे की वजह वो अक्सर गहरी होती हैं। जैसे स्रोत क्या बताता है? जैसे बचपन में अगर मान लीजिए बहुत आलोचना मिली हो या अनदेखी हुई हो, अच्छा, तो वो मन में बैठ जाता है कि शायद हम महत्वपूर्ण नहीं है, या फिर कोई बुरा रिश्ता या कोई बड़ी असफलता। इस सब इस सोच और पक्का कर सकते हैं कि गड़बड़ मुझ में ही है। और दूसरों से तुलना करना तो जैसे आग में घी डालता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझना जरूरी है कि ये क्यों होता है। पर सवाल ये है कि अगर आत्म मूल्य कम हो गया है तो करें क्या, वापस कैसे लाएं? हाँ, यहीं पर स्रोत कुछ कदम सुझाता है, 5 कदम। अच्छा, क्या है वो? पहला क्या है? पहला है सकारात्मक आत्मचर्चा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मतलब खुद से अच्छी बातें करना। बिल्कुल। जैसे आप किसी दोस्त से बात करते हैं ना मुश्किल में, नरमी से, समझदारी से, हाँ, वैसे ही खुद से शायद खुद को याद दिलाना कि हाँ, कमियां हैं मुझ में, पर मैं फिर भी ठीक हूँ, प्यार के लायक हूँ। ये तो बहुत जरूरी लगता है। हम अक्सर खुद के साथ बहुत सख्त हो जाते हैं। इसीलिए ये पहला कदम है। वो जो अंदर बैठा आलोचक है ना, हाँ। उसको थोड़ा शांत करना, खुद पर थोड़ी दया दिखाना। सही कहा। अच्छा, दूसरा कदम? दूसरा है सीमाएं तय करना, बाउंड्री सेट करना, ना कहना सीखना। हाँ, बहुत से लोग दूसरों को खुश करने के लिए हाँ बोल देते हैं जब वो असल में ना कहना चाहते हैं। स्रोत कहता है कि ना कहना स्वार्थी होना नहीं है, ये अपने आत्मसम्मान का हिस्सा है, अपनी एनर्जी बचाना। पर ये मुश्किल होता होगा शुरुआत में, गिल्ट महसूस होता होगा। हाँ बिल्कुल होता है, स्रोत भी ये मानता है। लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि अपनी सीमा बताकर हम दूसरों को भी सिखाते हैं कि हमारा सम्मान करें। ये बात तो है, अपनी जरूरतों को पहले रखना। बिल्कुल, जो कम आत्म मूल्य के साथ अक्सर मुश्किल लगता है। और तीसरा कदम? वो तुलना वाला। हाँ, तुलना बंद करना, स्टॉप कंपेयरिंग। आजकल तो ये बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है सोशल मीडिया की वजह से। हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा होता है। एग्जैक्टली, पर वो पूरी कहानी नहीं होती, बस एक चुना हुआ हिस्सा। स्रोत कहता है कि हमें अपने सफर का, अपनी रफ्तार का सम्मान करना चाहिए। सही। दूसरों की हाईलाइट रील से अपनी रोज की जिंदगी की तुलना करना, ये तो ठीक नहीं। बिल्कुल नहीं। और ये सिर्फ बुरा महसूस नहीं कराता, ये धीरे धीरे हमारी अपनी सफलताओं को देखने का नजरिया भी बिगाड़ देता है। हम खुद को कम आंकने लगते हैं। अच्छा, तो चौथा कदम क्या है? वो इनर चाइल्ड वाला? हाँ, अपने अंदर के बच्चे को समझना, इनर चाइल्ड। इसका क्या मतलब है? मतलब हमारे आज के जो डर हैं या असुरक्षाएं हैं, वो कई बार बचपन के किसी अनुभव से जुड़े होते हैं। कोई अधूरी जरूरत। जैसे अगर बचपन में किसी को लगा कि उसे देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, तो हो सकता है आज वो रिश्तों में बहुत ज्यादा वैलिडेशन ढूंढे, मान्यता। अच्छा, तो ये पैटर्न पहचानने की बात है। हाँ। स्रोत ये नहीं कहता कि अतीत में खोए रहें, बल्कि समझें कि वो बचपन की जरूरतें जैसे सुरक्षा, प्यार अगर पूरी नहीं हुई तो आज भी हमारे व्यवहार पर असर डाल सकती हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? जर्नलिंग कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, इससे वो पैटर्न समझ आते हैं। और फिर आज का जो हमारा समझदार मैं है, वो उस अंदरूनी बच्चे को शांत कर सकता है, समझा सकता है। ये दिलचस्प है। और पांचवा कदम? पांचवा है सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशन दोहराना। वो छोटे छोटे वाक्य जैसे मैं काफी हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं जैसा हूँ पर्याप्त हूँ, या मैं अपनी देखभाल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इस तरह के। क्या ये वाकई काम करते हैं? देखिए, स्रोत इन्हें कोई जादू नहीं मानता है, ये असल में हमारे सोचने के तरीके को धीरे धीरे बदलने का एक टूल है।
अच्छा। जो लगातार नकारात्मक बातें हम खुद से करते हैं, उनको तोड़ने के लिए जानबूझकर सकारात्मक बातें दोहराना, ये पहले कदम यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक को और मजबूत करता है। तो ये 5 कदम मिलके ये मिलकर हमें बाहर की दुनिया की मंजूरी पर कम निर्भर बनाते हैं और अंदर से खुद को स्वीकार करने और मजबूत बनाने में मदद करते हैं, खुद के साथ एक बेहतर रिश्ता बनाने में। तो कुल मिला के बात ये है कि असली सेल्फ वर्थ अंदर से आता है, बाहर की तालियों से नहीं। बिल्कुल। स्रोत में एक सवाल भी है सोचने के लिए। क्या मैं खुद को उतना ही प्यार और सम्मान देती हूँ जितना मैं दूसरों को देने की कोशिश करती हूँ? ये गहरा सवाल है और शायद कई लोगों के लिए इसका जवाब फौरन हाँ ना हो। शायद नहीं। पर ये याद रखना जरूरी है कि खुद से प्यार करना ही वही नींव है जिस पर हम दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बना पाते हैं। सही कहा। और एक बात और, आत्ममूल्य बनाना ना ये कोई मंजिल नहीं है। अच्छा। ये एक सफर है, लगातार चलने वाला। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। तो इसलिए स्रोत आखिर में याद दिलाता है कि इस पूरी यात्रा में खुद के प्रति दया, करुणा बनाए रखना सबसे जरूरी है। धैर्य रखना, भले ही बदलाव धीरे धीरे लगे। तो ये एक निरंतर अभ्यास है। बिल्कुल। शायद यही विचार हमारे सुनने वालों के लिए आगे सोचने का हो कि इस सफर में आज मैं खुद के प्रति थोड़ा और दयालु कैसे हो सकता हूँ या हो सकती हूँ।